देखें, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जमीन का जो है फर्जी जमाबंदी म्यूटेशन अगर करवा लिया है ना, तो आज एक बात सबक आप ले लीजिए। अगर जो व्यक्ति ऐसा किया है आप उसको छोड़ेंगे नहीं और वो बचेगा नहीं। मान लेते जमीन है और जमीन मान लो किसी का जमीन है, आज जो देखेंगे ना फर्जीवाड़ा की दाखिल खारिज जो म्यूटेशन है वो फर्जी तरीके से फर्जी जमीन का जमाबंदी बना लिया। आज जमाबंदी में जो है होना चाहिए जमीन मालिक का नाम दर्ज, तो जमाबंदी में किसी और का नाम है, किसी और का नाम। अब ये जिसके आज मिली भगत से हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जमाबंदी में किसी और का नाम क्यों है? क्या उस व्यक्ति ने कागजात भी फर्जी बनाया था या जो है गलत तरीके से सिर्फ अपना जमाबंदी में नाम दर्ज करा लिया? तो फर्जी जमीन का जमाबंदी म्यूटेशन ये जो अगर कोई भी व्यक्ति करा लेता है ना, तो आखिर उसके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, क्या प्रक्रिया है, क्या कहता है हमारा कानून? सबसे बड़ा सवाल है कि आप जाते हैं कहाँ पर, जो है अंचल अधिकारी के पास। जो अंचल अधिकारी है उनसे आप समय मांगते हैं, उनको आवेदन देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन कोई और करा लिया, फर्जी कागजात के आधार पर कराया या जैसे करा लिया, अपने नाम से कराया है। अंचल अधिकारी आप जो है यानी सीओ आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो आगे आपका प्रक्रिया जो है वो कैसे आपको करना है, कहाँ जाना है और किस प्रकार से जो है आप एक तरह से जो कानूनी अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करना है। तो देखें, अब होता क्या है कि अगर आप दाखिल खारिज म्यूटेशन के आदेश जो हो चुका है, आदेश कहीं से हुआ तब तो दाखिल खारिज हुआ। आज जमीन का जमाबंदी दर्ज है, म्यूटेशन कायम है, तो कहीं से ना कहीं आदेश मिला होगा और आदेश जो मिला है उसी आदेश के खिलाफ आपको जो है कार्रवाई कराना है। तो आप उस आदेश के खिलाफ जो है, और इन सभी समस्या का समाधान के लिए जो है ना एक विकल्प है कि आपको कहाँ जाना है, यानी जो है एडीएम यानी कलेक्टर कोर्ट जो है, आप एडीएम कोर्ट जाएंगे। आखिरकार आप एडीएम कोर्ट जाकर जो है किस प्रकार से न्याय पालेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपके राज्य में, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका जमीन का जमाबंदी जो है गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज से दाखिल हो खारिज करा लिया है, कैसे टूटेगा? तो इसलिए आपको तो समझना होगा, कोई दाखिल खारिज को आपको जो है तोड़ना है, कोई जमीन का जमाबंदी को रद्द कराना है, तो आखिरकार ये संभव कैसे है? तो इसलिए अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले एडीएम कोर्ट में अब जाएंगे, तो एडीएम कोर्ट का आखिरकार जो है जो जमीन का फर्जी जमाबंदी फर्जी दाखिल खारिज है उसको रद्द करने का किस प्रकार पावर है। तो अगर कोई जो आपका जमीन का दाखिल खारिज होता है, तो दाखिल खारिज मान लेते हैं अंचल अधिकारी करते हैं, तो या तो वो क्या कर देते हैं कि फर्जी जमीन का कुछ कोई रजिस्ट्री दिखाया होगा तो उसके आधार पर हुआ होगा, या जाली जो है जमीन का खतियान दिखा दिया जो कि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो खतियान दिखा दिया, जमीन का यहाँ पर जो है गलत जमीन का जमाबंदी दिखा दिया। तो ये सब कराकर अगर कोई म्यूटेशन करा लिया है तो एडीएम को पावर है कि इस तरह का जमाबंदी को जो है, इस तरह का जो दाखिल खारिज म्यूटेशन है, इसको जो है ना एडीएम के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा आसानी से जो है कैंसल किया जा सकता है। इसको यहाँ पर आप समझ लें कि कैंसल जो है कर दिया जाएगा, इसको यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा, मतलब जो है नाम हटाया भी यहाँ पर जा सकता है। अब उसके बाद मान लेते हैं कि जैसे अपील जो है ये हो गया, यहाँ पर पुनरीक्षण डिवीजन जो है तो इनको सुनने का शक्ति है, यानी एडीएम कोर्ट में आप जाएंगे जो है तो वहाँ पर मान लेते हैं सीओ का जो आदेश है, सीओ का आदेश के जो विरुद्ध है आप जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर डीसीएलआर का जो आदेश है आप उसके खिलाफ अगर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। देखिए आप स्वतंत्र हैं, डीसीएलआर का फैसला हो गया तो आप उसका आदेश का खिलाफ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, ये यहाँ पर आप अपील करना पड़ेगा, यहाँ पर पुनरीक्षण जो है एक तरह से पूरा रिवाइज करके जो है आप एडीएम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब एडीएम कोर्ट में आप अपील करेंगे तो पूरा जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन देखा जाएगा, इसलिए कि आपने किसी पर आरोप लगाया है तो पूरा जो है यहाँ पर रिकॉर्ड जो है देखा जाएगा, दोनों पक्ष को सुना जाएगा और उसके बाद जो नया आदेश होगा ना, ये सीओ को भी मानना पड़ेगा और डीसीएलआर को भी मानना पड़ेगा। एक बार एडीएम कोर्ट से जो आदेश आ गया वो सीओ को मानना पड़ेगा और उस आदेश के विरुद्ध जो ना सीओ जा सकता है ना डीसीएलआर जा सकता है, पालन तो करना पड़ेगा। उसके बाद की बात जो है गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है,
ऊपर से अब हाईकोर्ट का कोई आदेश आएगा, अब उसको कोई अगर मान लेते अधिकारी, वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा। हाँ, हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अगर किसको जाना है वो जाने के लिए आप स्वतंत्र है, उससे संबंधित कोई शिकायत है तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। अब है कि जमीन का जो है गलत तरीके से जमीन का जमाबंदी कायम कर दिया था, ठीक है, जमाबंदी, तो जो ये जो है ना यहाँ पर आप कह सकते हैं ये गलत है, तो अब यहाँ इसको रिवाइज करके यानी गलत जमाबंदी हटाकर एडीएम के द्वारा क्या किया जाएगा, जो पुरानी यहाँ पर है पुरानी सही या इसको ये कह सकते हैं वैध जमाबंदी जो है जमाबंदी उसको कायम कर दिया जाएगा। यानी असली जो खातेदार है ना उसका नाम फिर से आ जाएगा। गलत तरीके से किया गया, लेकिन अब यहाँ पर जो है पुरानी सही जमाबंदी जो है बहाल करने की उनको शक्ति है, उनको पावर है कि वो पुरानी सही जमाबंदी जो पहले से इसमें जो मौजूद था उसको बहाल कर दे, ये पावर है। अगर कोई फर्जीवाड़ा पाया गया, यानी फर्जी तरीके से, आप देख सकते हैं ना ये आज जो है ये परिवार बेबस है, ये परिवार को आज जो है कलेक्टर कोर्ट में जाना पड़ा, आज ये परिवार को अपनी बात जो है वो रखनी पड़ी और जो है कलेक्टर कोर्ट में भी ये आदेश जारी हो गया कि ये जमीन का फर्जी जमाबंदी है, ये पर जमीन का गलत जमाबंदी है। अब है कि अगर कोई फर्जीवाड़ा जो है वो पाया गया, मान लेते हैं, तो आखिरकार क्या होगा, देखें फर्जीवाड़ा पाया अगर जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में जो है ना, यानी मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और साथ में जो है ना वो अपने जांच कराने की शक्ति तो है ही, तो पहला तो वो उसका जो है यहाँ पर जांच यहाँ पर जो है कराने का जो है कार्य करेंगे, उनके पास शक्ति है। दूसरा जो है वो रिकॉर्ड मांगेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड यहाँ पर जो है मांगने का कि आप दिखाइए क्या रिकॉर्ड है, तो अंचल कार्यालय को पूरा फाइल जो है देना पड़ेगा। स्थल जो है जांच जो है करने का आदेश दे दिया जाएगा। राजस्व कर्मचारी से रिपोर्ट जो है वो ले सकता है, तो यानी पूरा फर्जीवाड़ा जो है वो खुल सकता है कि आखिरकार इस क्षेत्र में इस रजिस्टर पर आखिरकार क्या क्या किया गया है। अरे किसी का जमीन का मान लेते हैं कागजात जो है वो रजिस्टर पर अगर दर्ज है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें छेड़छाड़ कर सके, और अगर छेड़छाड़ किया जाता है, जैसे एक बार कोई डाटा तैयार करके लिखा गया है, जमीन का किसी का जमाबंदी कायम हुआ, अब मान लेते हैं किसी का जमाबंदी में 105, 103, 109 अब ये हो गया, तो अब आगे अगर इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ होगा, देखें सुधार तो होता ही है, किसी भी कागजात में सुधार होता है, लेकिन बार बार इसमें फेरबदल अगर करना, जमाबंदी का जो रजिस्टर है उसमें फेरबदल करना, तो इसका मतलब है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, और ये फर्जीवाड़ा अगर साबित होगा, फर्जी अगर पाया जाता है तो फिर तो कार्रवाई होना तय है। तब तो फिर वही जो है फर्जी मुकदमा जाली दस्तावेज वाला केस चलेगा और उसके लिए आपको सजा हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से जो है गलत करेगा तो उसको सजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण लाइन है, और बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि ये जो है करेंगे तो ये इस तरह से मेरा अधिकार हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आज हम आपको स्पष्ट जो है और क्लियर बता देना चाहते हैं कि जब बात होती है मालिकाना हक की, मालिकाना हक की अगर बात करेंगे, मालिकाना जो हक, और ये अगर बात जहां भी किया जाता है मालिकाना हक का, तो इसका मतलब होता है कि टाइटल डिसाइड करना, और एडीएम यहां पर जो है एडीएम कोर्ट जो है ना, एडीएम कोर्ट मालिकाना हक तय नहीं करता। एडीएम कोर्ट जो है यानी एक तरह से सिर्फ और सिर्फ, यानी सिर्फ और सिर्फ जो है ना राजस्व जो रिकॉर्ड है उसमें किया गया फर्जीवाड़ा, उसमें किया गया संशोधन और उसमें हुई गड़बड़ी को सुधारता है। यानी एडीएम कोर्ट को कोई भी टाइटल डिसाइड करने का कोई आदेश वो नहीं दे सकता कि पुराना खतियान मेरा था, नया इसका हो गया, इसमें गड़बड़ी हुई है, रजिस्ट्री में इस तरह से गड़बड़ी हुई है। अरे टाइटल डिसाइड नहीं, वर्तमान कागजात जो कहता है
उस कागजात के आधार पर जमीन का जमाबंदी कायम होगा, उस कागजात के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज होगा। अब आप जो है एक तरह से ये कह रहे हैं कि हम टाइटल होल्डर हैं, मेरे पास जमीन का केवाला है, मेरे पास हाँ तो आपके पास जमीन का वर्तमान केवाला है तो आप दाखिल खारिज करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो आपका जो है ना एक तरह से राजस्व रिकॉर्ड, लेकिन केवाला में सुधार, जमीन का खतियान में सुधार, ये कार्य आप एडीएम कोर्ट के इंतजार में है तो वहां से करवा लेंगे। मेरा अगर जजमेंट आ जाएगा तो ऐसा नहीं होता, पावर रहेगा तब ना होगा। तो अंतिम फैसला कहां से? सिविल कोर्ट से। यानी कहीं ना कहीं जब मामला जो आ जाएगा टाइटल का तो सिविल कोर्ट जाना होगा। ये बात आप मन में बैठा लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।